गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 5 शब्द भेद पढ़ेंगे। इसके 2 टॉपिक पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। बच्चों, आपको पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द समझ में आ गए होंगे। आज हम तीसरा टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। बच्चों, हम हिंदी व्याकरण में ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो लंबे वाक्यों के स्थान पर प्रयोग होते हैं। इससे भाषा प्रभावशाली व आकर्षक बनती है। एक अच्छी रचना करने के लिए कम शब्दों का प्रयोग कर हम अधिक से अधिक बात को प्रकट कर सकते हैं, अर्थ को प्रकट कर सकते हैं। इसी के लिए वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द का विस्तार ज्ञान होता है या हमें इसका ज्ञान होना आवश्यक है। इससे बच्चों हमारी रचना में सुंदरता और गंभीरता आ जाती है। जैसे ईश्वर में विश्वास रखना। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाता है। जो जल में विचरता है यानी जल में रहने वाला जलचर कहलाता है। आकाश में विचरने वाला नभचर कहलाता है। कविता लिखने वाला कवि कहलाता है। जो कम बोलता है वह अल्पभाषी कहलाता है। जिसकी कभी मृत्यु न हो वह अमर होता है। जिसका आचरण अच्छा हो वह सदाचारी कहलाता है। जो उपकार को मानता हो वह कृतज्ञ कहलाता है। अत्याचार करने वाला अत्याचारी होता है। जिसकी कोई उपमा न हो वह अनुपम होता है। जिसका कोई आकार न हो निराकार कहलाता है। जिसका आकार हो वो साकार कहलाता है। सत्य के प्रति आग्रह रखने वाला सत्याग्रही कहलाता है। जो छिपाने योग्य हो गोपनीय कहलाता है। जिसका कोई दोष न हो वह निर्दोष कहलाता है। इसी तरह और वाक्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखी है, उन्हें देखकर अपनी पुस्तिका में लिखें। जिसका कोई दोष न हो दोष निर्दोष कहलाता है। शिक्षा देने वाला शिक्षक कहलाता है। जो आसानी से प्राप्त हो सके वह सुलभ कहलाता है। जिसमें रस न हो वह नीरस कहलाता है। जिसे पाना कठिन हो वह दुर्लभ कहलाता है। हाँ बच्चों, इसके आगे चौथा टॉपिक हमारा है श्रुति सम या समरूप भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द वह होते हैं जो शब्द सुनने में एक जैसे प्रतीत हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग या भिन्न होते हैं। उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अवधि। अवधि का मतलब होता है बोली, जो अवध में बोली जाती है। और एक अवधि का मतलब होता है समय। इसी तरह ग्रह। ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र और ग्रह का अर्थ होता है घर। गाड़ी का अर्थ होता है वाहन और गाढ़ी। गाढ़ी का मतलब होता है गाढ़ा। अपेक्षा उम्मीद। अपेक्षा उपेक्षा अनादर। किला गढ़। किला लोहे की खूंटी या बूटा। सुर अंधा। सूर वीर। शोक
रुचि। शोक दुख। प्रसाद प्रसाद जो भगवान के चढ़ाया गया भोग। प्रासाद महल। निधन मृत्यु। निर्धन गरीब। कृपण कंजूस। कृपाण तलवार। बच्चों, इसी तरह आपकी पाठ्य पुस्तक में और श्रुति भिन्नार्थक शब्द दे रखे हैं, उन्हें और देखकर पढ़ें और अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखें। अब हमारा 5वां टॉपिक है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, इसकी परिभाषा है, ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके एक से अधिक अलग अलग अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अर्थ को ऐश्वर्य भी कहते हैं, धन भी कहते हैं और प्रयोजन भी कहते हैं। अज दशरथ के पिता को भी कहा जाता है और एक बकरा को भी अज कहा जाता है। कर हाथ को भी कहा जाता है क्योंकि हाथ के द्वारा कार्य किया जाता है। किरण टैक्स और सूंड, हाथी की सूंड को भी कर कहते हैं। अनंत ईश्वर, आकाश और विष्णु। काल समय, मृत्यु, यमराज। गुरु शिक्षक या चालक भी कहलाता है और श्रेष्ठ भी कहलाता है। वर दूल्हा, वरदान, श्रेष्ठ। बलि राजा बलि और कुर्बानी। कनक सोने को भी कहा जाता है और धतूरे को भी कहा जाता है। घट घड़ा भी होता है, देह भी होता है और कम भी होता है। उत्तर दिशा भी होती है या किसी प्रश्न का जवाब भी होता है और पश्चात भी होता है। बच्चों, इसके आगे के अनेकार्थी शब्द आप अपनी पुस्तिका से देखकर लिखें। आज का हमारा ये टॉपिक शब्द भेद पूरा हुआ। इसके किताब में दिए गए अनेकार्थक शब्द को और अपनी कार्य पुस्तिका में लिखें।